उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवाओं में यारो। छोटी सी जिंदगी है, नफरत कब तक करोगे। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। सन 1926 सितंबर माह की पहली तारीख स्वतः इतिहास बन जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा भी ना था। जब श्री ज्योति प्रसाद एवं श्रीमती त्रिवेणी देवी के घर मैनपुरी में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिन्हें प्यार से हरि पुकारा जाने लगा। हरि ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मैनपुरी में ही की। कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा वाले दिन 9 मई सन 1942 में पिता का साया आपके ऊपर से हट गया। इतनी सी उम्र में माता व दोनों भाई जैसे असहाय हो गए। इस असहाय परिवार की मदद करने हेतु देवदूत बनकर आए चाचा श्री कामता प्रसाद जी और दोनों भाइयों के लालन पालन व पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाई। आज के परिवेश में इतने बड़े संयुक्त परिवार की कल्पना सहज नहीं है। इतना सब कुछ करने वाले चाचा श्री कामता प्रसाद जी ने सन 1959 में ही अपनी आंखें सदा के लिए मूंद लीं। एटा में पढ़ाई की शुरुआत करने के बाद इंटर कॉलेज के अभाव में शिकोवा जाकर पढ़ाई चालू रखी। सन 1945 में 12वीं कक्षा पास करने के बाद रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में ओवरसीयर क्लास में दाखिला लिया। फाइनल का परीक्षाफल आने से पहले प्रिंसिपल ने अपने पास बुलाकर एक पत्र दिया और कहा कि यदि पास हो जाओ तो सिंचाई विभाग के मुजफ्फरनगर खंड में जाकर नौकरी शुरू कर देना। ऐसा ही हुआ। सन 1947 में ओवरसीयर की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही आपको सरकारी नौकरी मिल गई। पूरी नौकरी शांति व सफलता के साथ कर लेने के पश्चात 31 अगस्त सन 1984 में आप सेवानिवृत्त हो गए। यहां सेवानिवृत्त का आशय केवल सरकारी नौकरी से था, क्योंकि समाज में अपने योगदान का कार्य अभी शेष था। सीधी और दानी प्रवृत्ति और अतिथि देवो भव से हर आगंतुक को देखने वाले अपने दर से किसी को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया। चाहे मदद खाने की हो या पैसों की, सदैव दर पर आने वाला आपका ऋणी होकर ही गया है। एक दिन मजाक में आपके बड़े दामाद ने कहा, बाबूजी, हम आपकी विदाई की यात्रा पर बाजे गाजे के साथ विदा करेंगे। बाबूजी अनायास ही बोल पड़े, मैंने तो अपना पूरा शरीर दान में दे दिया है, आप यात्रा किसकी निकालोगे। समाज के कार्यों में सदैव ही अग्रणी रहकर काम किया, चाहे किसी कार्यक्रम की सूचना देने का कार्य हो या किसी भी बंधु के पास चंदा लेने जाना हो। कई परिवारों के बनने के पीछे भी आपका ही आशीर्वाद रहा है। इन सामाजिक कार्यों में भागीदारी से कभी भी न रोकने वाली आपकी पत्नी श्रीमती सरोज ने सन 1948 से पूरे 55 वर्ष अपना योगदान देते हुए सन 2003 में अपनी अंतिम सांस ली। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जीवन चक्र चलता रहने के लिए ही होता है, अतः पुनः अपने सामाजिक दायित्व संभालते हुए 88 वर्ष की आयु से श्री कुलश्रेष्ठ सभा भवन शाहगंज आगरा में चल रहे निरंतर निर्माण कार्यों में अपना योगदान दिया और हॉल बनवाया। कुलश्रेष्ठ स्कूल की विंग, जिसमें कई कमरे हैं, उनका निर्माण आपकी ही देखरेख में हुआ। वर्तमान में चल रहे सभा भवन व स्कूल के निर्माण कार्यों में आपका योगदान अविस्मरणीय है। उम्र के इस पड़ाव में इतने बड़े भवन परिसर में सिर्फ एक सहयोगी की मदद से रहना भी साहसिक है। शायद बाबूजी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, आपको क्या ख्याल है इसके बारे में? पूजा पाठ में तो वो नहीं करते थे, क्योंकि वो कभी कथा में भी नहीं बैठते थे। अम्मा बोलती थी आके बैठो, तो बोले हमें तो वो कथा बता दो जिसको सुनने के लिए लीलावती कलावती वहाँ गई थी। तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखते थे, लेकिन कर्मठ हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, may good luck go with you, happy birthday to you.
घर की छत पे हैं तारे, सपनों के घर की छत पे हैं तारे, टॉफियों की दीवारों पे लटके गुब्बारे। हाथी घोड़े भालू शेर चीते सारे, बादलों ने कैसे कैसे रूप धारे। ला 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 ला। 90 वर्षीय आदरणीय बाबूजी के जन्म दिवस पर उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बाबूजी का संपूर्ण जीवन परिवार एवं समाज की सेवाओं से भरा पड़ा है, जिसका उल्लेख शब्दों में नहीं किया जा सकता। समाज की कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करते रहे। अभी हाल ही में उन्होंने समाज के अन्य लोगों से मिलकर ऋषिकेश में वृद्धाश्रम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं योगेंद्र कुमार उनके परिवार का हिस्सा हूँ। मेरा विवाह उनकी पुत्री साधना से जनवरी 1977 में हुआ। हम सभी को बाबूजी का आशीर्वाद हमेशा की तरह मिलता रहेगा। महानुभावों को हम लोगों की वंदना। आज का यह दिन हर किसी को देखने के लिए नसीब नहीं होता। आज हमारे बाबूजी अपने जीवन काल के 90 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। बाबूजी के बारे में कुछ कहना ऐसा लगेगा कि हम सूरज को दिया दिखा रहे हैं। बाबूजी ने अपने जीवन काल में कभी किसी से कुछ लेना नहीं सीखा, हमेशा दूसरों को देना और उनकी मदद करना सीखा है। बाबूजी ने इस समाज के लिए कितना कुछ करा है, इस सबसे आप भली भांति परिचित हैं। बाबूजी ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति अपने लिए जीता है तो वो कभी स्मरणीय नहीं रहता, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो सदैव स्मरणीय रहता है। मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव बाबूजी का तीसरे नंबर का दामाद हूँ। मेरा विवाह उनकी पुत्री रंजना से वर्ष 1979 में हुआ।
साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। मैं कुमकुम, बाबूजी की सबसे छोटी बेटी। मैं नीरज, बाबूजी का सबसे छोटा दामाद। हमारे एक बेटा है तरक, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सबसे पहले तो बाबूजी को उनके 90वें जन्मदिन पर हम सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सामाजिक कार्यों में सदा रुचि रखने वाले बाबूजी के बारे में बताना उन्हें सूरज को रोशनी दिखाने जैसा होगा। उम्र के इस पड़ाव पर भी, इस वक्त में भी वो सदा हर एक के साथ में, हर एक के सुख दुख में साथ रहते हैं। बाबूजी ने हम सभी भाई बहनों की बहुत अच्छे से परवरिश की। ट्रांसफर जॉब होने के कारण सदैव साथ ना रहने के बावजूद उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई और हर तरह से हम सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे से ख्याल रखा और हमें समाज में बहुत अच्छा स्थान दिया। अब हमारी अम्मा ने इस सभी काम में बाबूजी इसका पूरा साथ दिया। भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। बाबूजी का हम चाहते हैं कि बाबूजी का आशीर्वाद हमारे पे हमेशा बना रहे। सभी लोगों पे बाबूजी का आशीर्वाद बना रहे। अंत में हम सब आपके सुखद, निरोगी व लंबे जीवन की कामना करते हैं।